अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वार्म वेलकम करते हैं आपको इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने नाम से, अपने काम से पूरी दुनिया में कमाल किए जा रहे हैं। एक ऐसे लिखने वाले जिनके अल्फाज सीधा दिल में उतरते हैं और इनका कस्बे कमाल ही इनकी शनाख्त है। मैं बात कर रहा हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खलील साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यंगस्टर को ऊपर आने का मौका दे रहे हैं। खलील साहब, नोट गिनने से अल्फाज बुनने तक का सफर कैसा रहा है आपका? अच्छा था। थैंक यू। अच्छा, पहले तो एक बात समझो, मेरे यहाँ नोट गिनना कभी भी प्राइमा फेसाई इंपॉर्टेंट इशू नहीं रहा। ना मैं नोट काम होने से किसी को गरीब मानता था। क्या? मैं हमेशा उन लोगों को गरीब मानता था जिनके पास ज़र्फ नहीं था। कम ज़र्फ होता है गरीब, इसलिए मैं कभी गरीब नहीं था। क्या? तो जिनको नोट की नहीं चाहत होती है उनके अंदर हिर्स होती है, और मेरा मानना है कि आप तब तक अमीर नहीं होते जब तक आपकी हिर्स खत्म नहीं होती। तो दैट द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इन माई लाइफ वॉज कि अल्लाह has gifted me with so many things, तो इट इज माई ड्यूटी कि ये लोगों तक जाए। तो वो जो ऐसे what I believe the writer is a teacher of the community। अगर वो एज टीचर अपनी ड्यूटीज को डिलिजेंटली और ऑनेस्टली परफॉर्म नहीं करा फिर वो नोट गिन रहा है। क्या? तो मैंने आई गेव द मैसेज ऑलवेज व्हेन आई राइट, फर्स्ट आई गेट द मैसेज टू डिलीवर थ्रू दैट प्ले, फिर मेरा कलम चलता है। पहला स्क्रिप्ट जिंदगी का कौन सा लिखा आपने? पहला स्क्रिप्ट था बिलाउनवान। देयर वाज अ लॉन्ग प्ले जो एनटीएम हंगामा ड्रामा हंगामा में चला था, एंड दैट वाज द सुपर हिट प्ले। आपको कैसे पता चला कि आप में लिखने की सलाहियत? When I was born, I had the senses to know that there is something writing. When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer, and I was a gifted person. फर्स्ट टाइम क्या लिखा था जब आपने पेन एक शेर लिखा था, मेरे कजन की डेथ हुई थी। तो बुनियादी तौर पर पहले मैं शायर हूँ, ड्रामा निगार में महीने 2 महीने 4 महीने बाद। वो शेर था कि कुछ न रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, वाह। कुछ न रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई। और पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा मैं, आपका इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन मेरे यहाँ कोई नहीं होता, मेरे यहाँ गिफ्ट होता है, बस मैसेज होता है। देयर कम्स अ मैसेज। मैं हमेशा से इस बात का दाई हूं कि मुल्क को जोड़ कर रखना है तो तमाम सूबों के लोगों को आपस में शादियां करनी चाहिए, जबान बीच में हर्डल नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब नहीं जाऊंगी अरमान से था, फिर लंदन नहीं जाऊंगा मैं मैसेज था कि कभी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर ना करो। So these were two messages to be delivered through two films। वो देखने को एंटरटेनमेंट लगती हैं ऐसा ही। but there has a great message in that। काफ कंगन में अखिलेश साहब आप एज अ राइटर बहुत कामयाब थे, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आप फ्लॉप क्यों हैं उसमें? फ्लॉप वो फिल्म प्राइम वेबसाइट डिजाइन थी कि उसको फ्लॉप कर दिया जाना था। वो कहाँ उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने दोस्तों के नाम आते हैं। तो अभी मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता जब तक वो आके कबूल के माफी नहीं मांग लेते। That was a plan to destroy the film। आपको पता था उन दोस्तों का? जी मुझे पता चल गया था, बिफोर रिलीज पता चल गया था। उस पर मैंने कराची में बहुत जबरदस्त गुस्सा भी किया था और एक तमाशा भी लगा था। दुख तो हुआ ही होगा ना? ऑफ कोर्स दुख होता है, क्या बात करते हो तुम, ये बच्चों की तेरा अब्बा बहुत हो गया, दुख है। और दुख तो होता है, लेकिन वो आपकी इतनी मेहनत थी एज अ राइटर, आपने कोई बात अच्छा काम मैंने मेरे अल्लाह ने कभी जाया नहीं करवाने दी, वो यहाँ नहीं तो कहीं और पे करना पड़ेगा। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, पॉडकास्ट देखे, आपका अपने खुदा पर जो ईमान है, यकीन है, वो बहुत पुख्ता है। किस तरीके से आया आपके अंदर? क्योंकि मैंने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ा, अरबी बाद में पढ़ी मैंने जाके। अच्छा। तो जब आप उसको पढ़ लेते हैं कुरान शरीफ को, तो फिर आपके सामने ये इस्तेमाल बाकी नहीं रह जाते। कोई ऐसी कहानी है आपके पास लिखने की जो आप कोई प्लान नहीं करता, वो आता है, मैं मुंशी की तरह लिख देता। तो कभी कलम रुका है लिखते वक्त? हाँ रुका भी है, जब खफा हो जाता है चावल मार देता हूँ मैं, खफा हो जाता है तो ब्लॉकेज आ जाती है, फिर
माफी मांगता हूँ उससे, फिर मनाते हैं आप? मान जाता है जल्दी। कैसे कनेक्शन लगते हैं आपको अल्लाह के साथ? एक बड़ा I love that. मुझे बड़ी- जब ब्लॉकेज आती तो स्माइल कि लो जी पाजी नाराज हो गए। मुझे आपसे ना थोड़ी सी बड़ी रूहानियत वाली थोड़ी सी फीलिंग आती है, जैसा कि आपका अटैचमेंट अल्लाह के साथ इस तरीके से हो, जैसे वो आपको भेज रहे हैं, आप चीजें डिलीवर कर रहे हैं उस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, the same is the thing, Terry. लोग किस तरीके से फिर साहब फिर अपने रब के करीब हो सकते हैं? अगर आप पहले तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ, आप कराची को तर्जुमे के साथ पढ़िए, 10 दफा 20 दफा 100 दफा, आपकी कली खुल जाएगी। आपके अंदर जो छुपे हुए राज हैं उनकी कली खुल जाएगी, सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको किसी पर किसी से डर नहीं होगा और कोई बेएतबारी नहीं होगी अपने परवरदिगार पर। फिर आप खाली खाली नहीं कहेंगे कि अल्लाह है ना मेरे साथ, फिर आपको बिलीव होगा वो साथ है। समझे? आपने वो, मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था कि 1997 में आप मूवी को लिख रहे थे, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपके भाई आए और आप उन्होंने बताया कि पैसे खत्म हो गए, हम कल की शूटिंग की मेरा छोटा भाई। आप शेयर करना चाहें प्लीज? हाँ, वो एक वाकया था कि फिल्म का बजट था 50 लाख का, 1997 की बात है। 1997 का। उस्मान की ज़ादा ने मुझे कहा कि 50 लाख में फिल्म का बजट बढ़ गया। आई प्रोवाइडेड 55 लाख। फिल्म अभी 70-80% कंप्लीट हुई थी। ठीक है। तो मैं आया शूटिंग पैकअप करके, पैसे मेरे भाइयों के थ्रू इस्तेमाल होते थे। मैं आई यूज नॉट टू कैरी मनी विद मी, यू नो। तो उसमें हम भाई सारे इकट्ठे रहते थे। तो मेरा छोटा भाई आया मेरे पास, मैं आके लेट गया, सो गया। अगले दिन 2 बजे शूटिंग थी, तो आके मुझे बोलता है कि दरवाजा खटखटाया गया। मैंने पूछा कौन है? बोला मैं हूँ। क्या है? मैंने कहता भाजी पैसे खत्म हो गए हैं, सवेरे शूटिंग है, की करना है? मैं कहा मैं फिल्म शूट की थी, पैसे ऐसा क्या आ गए सर ना, आ जाएंगे, नहीं तो कोई गल नहीं, उधार कर लांगे। यानी कैश से की थी फिल्म। कहना भाजी पैसे ऐसे तो यूज करते तो किसी ने उधार नहीं करना। वो मैंने कहा तू अल्लाह पे भरोसा रख, हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैं इसको डांट के भेज दिया। अब मैं सोया और रात को 2 बजे फिर दरवाजा खटखटाया गया। फिर मैंने पूछा कौन? मैं एराज की। मैं क्या यार तुम समझ नहीं आ रही, मैंने तो नींद नहीं आ रही, तो किस आ रही नींद? इस बात पर मैं बहुत गुस्से में आया, बहुत डांटा उसको। मैं कहती ट्रस्ट अल्लाह, इंशाल्लाह मेरा परवरदिगार कुछ न कुछ करेगा। डांट के सर हिलाता हुआ, सर मारता हुआ चला गया। मैं सो गया। सुबह मुझे 6:30 बजे मेरी बीवी ने जगाया कि 6:30 बजे मेरे उठने का टाइम नहीं था, मैं उठता था 12 बजे करीब। तो शब्बीर आया है। मैंने कहा 6:30 बजे से 6:30 पौने 7 का उठता। मैं उठ के बोलने लग गया। वो शबीर मुझे लड़का था जो हांगकांग में मिला था, ठीक। कभी मैं गया था, बाद में वो आया मेरे पास, मेरे ऑफिस में असिस्टेंट रहा, हुई दोस्त बन गए? साल 1.5 साल सॉर्ट ऑफ दोस्त। लेकिन मेरे पास असिस्टेंट रहा मेरे ऑफिस में, जब मैंने नुमान इजाज में पहला प्रोडक्शन हाउस खोला है। फिर वो वापस चला गया हांगकांग। तो मेरी बीवी ने कहा अच्छा गुस्सा ना कर, मैं उसको कह देती हूँ कभी नहीं मिल सकते। मैंने अच्छा मैं उठ गया हूँ, रहने दो। मैं जाकर मुंह हाथ धोया, मैं गया, वो ड्राइंग रूम में बैठा था, मैं जाते ही गिर पड़ा उसके ऊपर। मैंने कहा तुझे पता नहीं मैं कितने बजे उठता हूँ, तू 6:45 बजे की लेना आ गई? कहते सारे मेरी फ्लाइट थी 2 बजे थी, हांगकांग थी, मेरे को यही टाइम से कि मैं आ जाऊँ, सॉरी। अच्छा क्यों? मैंने चाय मंगवाई, चाय पीछा तो मुझे कहता है सर मैं एक गल करनी स्टार्ट है। हाँ मैंने कहा, कहता सर नाराज ना है जी, मेरे को ना $3200 ने अच्छा ताड़ी फिल्मां जिहदी तां लोड़ होएगी, मैनूं दी लोड़ नहीं है। क्या तुसीं $3200 दे लओ ते मैं जो वापस आवां तो मैनूं $3200 दे दे। वाह, मेरा हाथ निकल गया। मैंने आवाज, मैं कहा राज मेरी रही मेरी इसको। तो 2 मिनट में राज आ गया, राज भी जानता था उसको, गले वाले मेरे बैठ गया। मैंने कहा चलो शबीर, वो बोला कि तू क्या कह रहा था? तो वो डर गया। मैंने कहा बोलना भी, तो मुझे कुछ बता रहा था कि ये मेरे पास है, ये रख लीजिए। तो उसने ही रिपीटेड दिस स्टेटमेंट। तो राज ने गाड़ी मार के रोना शुरू कर दिया। साहब इबादत जरूरी है खुदा के पास? आप जब देखो, आप किसी का हक नहीं मारते, आप जब हराम नहीं खाते, आप जब अपने इख्तियारात से किसी के साथ जुल्म नहीं करते, आप इबादत कर रहे होते। तो आजकल जो पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं उनको कैसे देखते हैं आप? मैं किसी पर कमेंट नहीं करता। आपने- वो आपका काम है। वो नो नो नो,
आपको क्या लगता मैं है बेहतर कैसे नो हो नो सकती है? नो नो बेहतर आप हमेशा देखो क्रिएटिविटी में बेस्ट इज टू स्टे। तो ऑटोमेसी आ जाती फिर जब आप या तो आप डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या फिर आप बेस्ट की तरफ चले जाते हैं। अब तो इंस्पिरेशन है, जाहिर बात है सबकी, लेकिन आपकी अगर कोई चीज आप ऐड करवाना चाहें तो ये भी उनके लिए बेहतर हो हाँ, नहीं, जो देख रहे हैं। एक दूसरे का काम देख कर सीखते हैं हम, जबानी नहीं हम कहने से। वो कहते हैं काना काना कभी तो काना पावे पाज, हौली हौली पूछिए तरीके कर बच गया। इसके लिए क्या डायरेक्टर और राइटर का एक पेज पे होना जरूरी है? यस यस। If writer and director do not pool at the same page, this project is destroyed. वो शायद सवार है जो एक ही बेदान में 10 दफा घोड़े से गिर जाते हैं। क्या आपने बहुत सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे लोग साथ हैं, कभी तनकीद का सामना हुआ है और उसको आपने फिर कैसे देखा है उस चीज को जब आपको तनकीद की जाती मेरी है? बात सुनो, मेरे काम पर तो कभी किसी ने तनकीद नहीं की। मेरे बोलने पर या मेरे स्टांस के ऊपर तनकीद हो उसको तनकीद नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि अब लिखने पे कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप पे जो बात बाकी तनकीद नहीं मानता उसको। हाँ। तो कैसे देखते भी नहीं उसको? भाई अब मुझे बताइए ना, अब मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कुत्ता भौंक दिया मुझ पे तो क्या उसके सामने भौंक लगा? उसको तनकीद कहोगे कुत्ता तनकीद कर रहा है। दरगुजर करते हैं फिर आप। भाई वो हर एक आदमी के साथ फ्रीडम टू से सेम थिंग्स उसको बिलीव करता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको लोग मिले मेरे बारे में बात कर रहे हो, इफ दे आर इवन टॉकिंग अगेंस्ट मी, गौर से सुनिए और उससे सिर्फ एक जुमला पूछिए फाइनली, कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं। क्या आप कभी खलील रहमान कमर से मिले? अब आप एक शख्स को मिले ही नहीं है, आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, आप उसके साथ बैठे ही नहीं, आपने ना उसकी स्टांस सुना है। देखो ना मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों ने मेरा एक ड्रामा देखा है और वो इंटरव्यू करने आ जाते हैं कि वो आपने औरत को चीट करा दिया है। ठीक है, घर से गया, इस पर आप मुझे मेरे बारे में इन्फर कर लेंगे, ये जज हुई, तो उस पर फिर मेरा गुस्सा आता है कि कम से कम आपने एक अंग्रेज की प्रेस ही करनी हो ना तो पूरी 10 किताबें पढ़ाते हैं। मैं चूंकि अवेलेबल हूँ आपको, आप एक ड्रामा देखने के बाद आप ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं पर आपको और फिर आपको वो ड्रामा समझ नहीं आ रहा कि उसके पीछे मैसेज क्या है, क्या कर रहा हूं मैं एक औरत को क्या औरत चीट नहीं करती जैसे मर्द चीट करते औरतें भी चीट करती। अब उसका इम्पैक्ट का फर्क है। मैंने कहीं कहा कि मर्द गुनाह करे तो एक घर का नुकसान होता है, औरत जब गुनाह करती तो एक नस्ल का नुकसान होता है। क्या बात, तो औरत पर इस हवाले से जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपने एक जुमला भी कहा था कि 4 दीवारी के अंदर रहने वाला शख्स कभी वफादार नहीं हो सकता। तो शख्स नहीं, मैं हमेशा औरत की आजादी का कायल। ये लिमिट्स उसको उस पर ट्रस्ट करके दे दीजिए, उसको फाख्ता की तरह हवा में उड़ने दीजिए। शी शुड बी नोइंग हर लिमिट्स। उसको घर में कैद मत कीजिए। वफादार कौन होता है? जो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके जाया कर देता है। क्या बात, और जिसको आप बेवफाई का मौका नहीं देंगे वो वफादार नहीं है, वो कैदी है। तो कैदी कभी वफादार नहीं होता, मजबूर होता है। औरतें क्रिटिसाइज करती है कि औरतें नहीं करती, औरतें मेरी बड़ी अच्छी हैं। वो औरतें नहीं है नॉन वीमेन। आगे चल। अच्छा, उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए। वो कहती हैं कि नॉट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन यार। सोशल नॉर्म, सोशल नॉर्म का पता है? वो कह रहे हैं कि औरत एक ब्याह के घर पे जाती है तो वो किसी के साथ प्यार होता है, वो छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती है। चली जाती है जैसा कि मेरे पास तो में ड्रामे में हुआ था। तो मैंने वो किया उसको, उसमें मेरा मैसेज था कि ऐसा औरत मर्द गुनाह नहीं करते, औरत अगर ये गुनाह कर रही है उसके मुंह पर थप्पड़ ना मार, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, जाने तो उसको। सो सिंपल, शरई अखलाक की कानूनी। अब उसने जो जुर्म किया है, ये जुर्म है जिसके लिए वो जवाब दे अपने अल्लाह को, वो खुद पूछ लेगा उससे। और वो पूछता है। हाँ, फिर उसमें एक डायलॉग लिखा था कि 2% की औरत। मैंने 2% की औरत नहीं लिखा, वो डायलॉग था इस 2% की लड़की। ठीक है, औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इस नॉट दैट पीपल सिटिंग अराउंड। अगर मैं कहता हूं इस, तो इसका मतलब मैंने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया कि नन एल्स, वन हु हैज कमिटेड द सिन, नॉट एन औरत। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे, ऐसे
ये बहुत सारे सवाल थे इस वाले से कि वो नहीं, इस चीज को इस तरीके से समझ हजारों दफा जवाब दे चुका, सुना ही नहीं किसी ने। वो उनकी बात सुन लेते हैं और जिन्होंने वो याद ही नहीं रहता उनको कि मैं डिड यूज द वर्ड औरत। इस 2 टके की लड़की, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, द वन हु हैज कमिटेड द सिन। अब मेरी जेलों में औरतें नहीं है, इनको सजा हुई, क्या कहते हैं उसको? मुजरिमा। मर्द अपना गुनाह करेगा उसको क्या कहेंगे? मुजरिम। ओके, दैट इज सो सिंपल। राइटर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है? अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए आपके पास। आपका कोई फेवरेट राइटर है पाकिस्तान में जो अच्छा लगता है मेरे फेवरेट? कोई ड्रामा फेमस कोई? उमैर अहमद, फायदा इफ्तिखार, मुस्तफा अफरीदी, आशिफ नदीम। आप पसंद करते हैं? हाँ, फेवरेट शायर कौन है आपका? बहुत सारे, जो जिनके अच्छी जो चीज है। आप ज्यादा जॉनी लीवर जॉन एलिया को बहुत पसंद करता हूँ, उनका अहमद फराज को बहुत पसंद करता हूँ, फैज को बहुत पसंद करता हूँ, नासिर काज़मी को बहुत पसंद करता हूँ, सूफी तबस्सुम साहब को बहुत पसंद करता हूँ, अपना अहमद राई साहब को बहुत पसंद करता हूँ। सब कहा जाता है कि ड्रामा मुआशरे की अक्कासी करता है, तो जो कुछ हो रहा होता है क्या वो दिखाना जरूरी है फिर हमें ड्रामे? दिखाना क्या होता है पहले इसका हमें समझना होगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, उन पर थूका जा सकता है, वो डिस्कस नहीं करने चाहिए। कुछ गुनाह ऐसे हैं वेयर वी कैन मेक कमेंट्स, उनको डिस्कस करते हैं। देयर आर सर्टेन सिंस जिनकी लॉसेस इरिपेयरेबल है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी मिसाल देता हूं, एक मैंने अपनी जिंदगी में 2 वाकयात सुने। जब किसी मुर्दा लड़की को कब्र से निकाल कर रेप किया गया, एक आई वाज किड दैट टाइम, एक मैंने अभी किया। ये वो गुनाह है जिन पर थूकना चाहिए। इनको हम, क्योंकि ये माशरे में फैले हुए नहीं है, ये 2 भेड़िया मर्दों के फेल हैं जो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा ही। तो आप एक शख्स के जुर्म के ऊपर पूरा एक कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, तो ये यहां गलती होती है। इस तरह के और बहुत से जुर्म, कुछ जुर्म हैं ऐसे जो लाशौरी तौर पर नासमझी में हो रहे हैं, या उसके पीछे हसद, बदला, शो ऑफ, कामिलबी, ये सारे कारफरमा है। ऐसे सारे जो गुनाह है वो बाहमी रिलेशंस में होते हैं, मोहब्बत में, दोस्ती में, उससे माशरा तरतीब पाता है, वो हमें डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर दिखाऊं कि मेरा कोई कैरेक्टर शराब पी रहा है तो मैं बताता हूँ ये कितना बड़ा जुर्म है, तो वो मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बुराई नहीं दिखाएंगे तो अच्छाई का मालूम नहीं पड़ेगा। जब आपने तो ड्रामा उम्मी तौर पे हमारे यहाँ जो भिखारी मुल्क होते हैं, मफतू मुल्क होते हैं, मफतू समझते हो? नहीं, विच आर कॉन्कर्ड। आप कांकरर नहीं है, आप कांकर्ड है। ऐसे लोग कांकरर्स की शर्त पर जिंदगियां गुजारते हैं, शौरी लाशौरी तौर पे। तो आप फिर करिकुलम बाय करते हैं, आप उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो मेरे इस वक्त बदनसीबी से कई जगह चल भी रहा है। तो वो माशरे की अक्कासी नहीं करता। तो आपका इस पे भी बिलीफ है कि हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर सोसाइटी इतनी बुरी बन सकती है तो इतनी अच्छी भी बन सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें फिर? यू हैव टू मेक योर ऑनेस्ट एफर्ट्स। पहले ऑनेस्टी को अपने अंदर तो ढूंढिए ना। हमारा मसला ये है कि वी आर एजुकेटेड लाइक दिस लकीली, कि हमें अपने अलावा सब बुरे नजर आते हैं। तो जिस दिन हम अपने अंदर की गलतियां और गुनाह ढूंढने लगेंगे, हम बेहतरी की तरफ जाने लगेंगे। तो इंसान को तो कैसे पहचानेंगे सब? मैंने कहा यार, आसान तरीका मैंने बताया। कुरान शरीफ पढ़िए, तर्जुमे के साथ बार बार पढ़िए, फिर आपको एक चीज नजर आएगी। पहले तो आपको अपनी गलतियां, गुनाह नजर आएंगे,
कुछ शौरी गुनाह है, कुछ लाशौरी, उनकी फिर रेक्टिफिकेशन होती है। हम छुप के अकेले उसके साथ बैठ के माफी मांग लेते हैं, पता भी नहीं चलता किसी को, और वो माफ कर देता है। जब इस किस्म का पुख्ता ईमान होता है तो आपको लगता है कि वो हमें सुन देख रहा है उस हवाले तो से, मेरा जान रहा है? वो जिनका नहीं है उनको भी देख रहा है। ये क्या लेकिन बात एक है? कनेक्शन तो होता है ना, बंदा जो एक आप so easy to connect with him, you know. आप उसके रास्ते पर चलते पड़िए, पूरे अच्छे काम होते ही उसके रास्ते पर चल पड़े। मैंने आपको 4 टुगोर की बातें बताई। हसद ना कीजिए, हसद में दुनिया भर के जुर्म छुपे हुए, दुनिया भर के गुनाह छुपे हुए। हसद को मैं दुनिया का वो बीमार कहता हूं जिसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं जा सकता। हराम ना खाइए, किसी का हक ना मानिए, और आपके पास इख्तियार आए तो समझ लीजिए आपकी आजमाइश शुरू हुई। किसी के साथ जुल्म ना कीजिए, वो ठक करके नीचे उतर आएगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आजकल तो अब मैं एक दावे के साथ एक बात कहता हूं, दुनिया में कोई मेरी कितनी ही बुराई कर रहा है, सुन लीजिए। कोई ये कहना खलील रहमान कमा ने किससे बदला लिया, ना, ये ना मानिएगा। माफ कर देते हैं, मैं बदला नहीं लेता, माफ करूं ना करूं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अल्लाह पे छोड़ देता हूं, चुप कर जाता हूं। वो क्या है, खामोशी बेहतरीन इंतकाम। जोनी लिया का कोई शेर सर जो आपके बहुत ही दिल के करीब हो और आप पढ़ते हो, सुनते हो? ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। वाह साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो थिएटर के हालात कैसे चल रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं थिएटर पे लिख सकूं और इसको थोड़ा जो चीजें हो रही हैं उसको चेंज कर सकूं थोड़ा, ताकि इससे मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं? आपके पास ताकत तो है ना, हम हमको क्या ताकत है? मैं लिख के आप मैं गांस प्रोड्यूस की नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह सब मानते हैं आपको। थिएटर मैं नहीं है। देखो एक बात मैं तुमको बताऊं, एक बात आपको बड़ी बात समझनी होगी। मुल्क में जब बेरोजगारी होती है ना इस लेवल की, तो लोगों के पास 2 चॉइसेस होते हैं, या वो किसी की चमड़ी बेचे या वो अपनी चमड़ी बेचे। तो तब्दीलियां बेहतरी वेलफेयर स्टेट का काम है, उसमें आती हैं। जहां बेरोजगारी एक रफ्तार के साथ बढ़ती चली जा रही, तो ये एक बात याद रखिए, भूख का कोई मजहब नहीं होता, भूख की कोई अखलाकियात नहीं होती, भूख पर कोई कानून लागू नहीं होता, और गुलामों की तो औकात ही नहीं है कि वो जीने के उसूल वजह कर लें। क्या बात। आजकल के जो लड़के लड़कियां मोहब्बत करती हैं, आप कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री में चल रहा है ये वाले सीन, मोहब्बत का एक नया ही नाम इन्होंने दे दिया है। करने तो भुगतेगी। नहीं, आप समझते हैं कि मर्द तो घात पे बैठा हुआ चोर है साला, उसके लिए तो बड़ा अच्छा है। लड़कियों ने हमारे 1990 में यार लड़की के मुंह से यार निकल जाता, थप्पड़ पड़ता उसके मुंह पर माँ बाप को, ऐसा वैसा किसी की जरूरत नहीं थी। फिर अब हार बंदा यार है, तो मर्दों को तो शौक है ये सुनने का। असल में मर्दों की जो ख्वाहिश थी वो लड़कियों के मुंह में चली गई। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? लोग समझते मैं मर्दों के लिए लड़ रहा हूँ, भाई ना। माशरे में जब 2 नंबर औरत की तादाद बढ़ती है तो मर्दों की सप्लाई ज्यादा बेहतर हो जाती है। मर्द के पास तो इनकार की काबिलियत ही नहीं। एक ही स्पीशीज है जिसके पास इनकार की काबिलियत है, उसके भरोसे पर माशरा चलता है, वो औरत है। आपके नजदीक मोहब्बत है क्या? वैसे मोहब्बत एक विलायत है जो कुछ नसीबों पर उतरती है। ये जो तुम मेरा हादसा इसलिए निकल गया था, ये जो कह देना कि आई लव यू, यस आई लव यू टू, लव यार प्यार से, और जब तक फिर वो होता क्या है, फिर 10 ब्रेकअप हो देने, 10 हो देने, मुड़ के शादियां टूट दी हैं। इसका सारा नुकसान इवेंचुअली औरत को होता है। मर्दों का चलता रहेगा ये जुमला, ये आप कभी भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा कि नाता तोता कूड़ा है। नुकसान लड़की का होता है। मुआशरे में यही चीजें चल रही हैं जो कि
मेरे ख्याल से जिस्मानी हवस तक ही आ गई ये वाली सारी चीजें। जिस्मानी हवस कब नहीं थी, तब भी माशरे अच्छी औरत ने बचाए थे, तब भी माशरा अच्छी औरत बचाई। मर्दों की बस की बात तो नहीं माशरा चला। मैं बार बार कहता हूँ, मर्द हाथ पर बैठा हुआ चोर है, वो तो माशरे में नकब लगाता है, माशरा बनाता नहीं, बनाती औरत। आपके नजदीक क्या है मोहब्बत, कुर्बानी, इज्जत, तीन चीज? कुर्बानी मोहब्बत में नहीं होती, जो मैं वो कुर्बान किया जाता है। मोहब्बत तो सरासर खुद गर्जों का खेल है, सब कुछ दिया जा सकता है, महबूब नहीं दिया जा सकता। एक तरफा मोहब्बत के और बारे में कुर्बानी तो देखो, उस आप एक तरफा मोहब्बत को मैं डिफाइन कर चुका भाई। मैंने अभी मेरा जेंटलमैन प्ले था, उसमें मैंने लिखा, और मैंने 10 साल तक मांगी ये बात, मैं गाली देता था मैं एक तरफा मोहब्बत करने वाले। अच्छा, ये घटिया लोग हैं, ये कहा करता था, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, बहाना ढूंढते हैं बर्बादी का। मोहब्बत तो ताकत है यार। मोहब्बत जब हो जाती है, जिसको मोहब्बत बोलते हैं, तो कामयाब हो जाती है। किसी के होने ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उस दर्जे पर हो जाए। तो जेंटलमैन में मैंने लिखा, ये जो वन साइडेड लव है ना दिल पर, ये वो रोजा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती। तो रखो रोजा जिसकी अफ्तारी नहीं होती। आपने एक बड़ा जुमला लिखा था, एक डायलॉग लिखा था, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे नहीं मतलब है। इल्हाम होते हैं भैया, इनको होती है, तो तुम हर एक कारण जिक्र कर दिया करो। तो जब बंदा जिससे कर रहा होता है क्या उसको पता होता है उस पर जब मोहब्बत होती है तो पता होता है उसको। लेकिन एक तरफा वाला जो कर रहा भैया होता है आपके वही ऊपर पता है। अगर वो देखो, मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें कोई और गुण दिया होगा, मुझे एक गुण दिया राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग के मैं लिखने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो विलायत है जो उतरी थी। अब इस पर तुम ये चाहो कि भाई चूंकि ये साला खलील रहमान खबर लिखता है तो सब लिखने लगेंगे, ये नहीं होने वाला। तो मोहब्बत भी इसी तरह वो विलायत है जो कुछ नसीबों पर उतरती है, वो हर एक को नहीं होती भैया। हर एक क्लेम करता है कि मुझे हो गई। मोहब्बत तो आंखों की बीमारी है बेटा, जिसमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से शायद मोहब्बत करने वालों के दरमियान जब वो अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं उसके लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है। दुनिया क्यों छोटी पड़ जाती है? दुनिया में बड़ी हो जाती है उसकी। मेरे ख्याल से उसी के बारे में नहीं सोचता। भी बात सुनी यार दुनिया तो दुनिया को क्या करना। मैंने अभी कहा मोहब्बत आंखों की वो बीमारी है जिसमें महबूब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तो एंजॉय करो उसको। वो तो उनको ही है जिनको मिल जाए वो। हाँ तो जाए वहां उस दर्जे पर पहुंचिए ना, वो तो नवाज देता है। आप उस दर्जे पर पहुंच जाइए। 800 में एक एक लब हो गए, मोहब्बत नहीं होगी ना। देन यू आर सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी। सर मैं ये समझता हूँ वो जब हो जाती तो 700 दिनों में नजर ही नहीं आती। मैं समझता हूँ कि जब बंदा अपने खुदा से मोहब्बत करता है या खुदा से मोहब्बत होने खुदा से से आपको अपनी खुदा की मोहब्बत का नहीं पता क्या, उस पर अल्लाह जरूर रख लेना। मौका हम दीजिएगा। जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो मान लेते हैं कि 7 अरब की आबादी में ये मेरा सोना है और ये सबसे सोना है। ऐसे ही ऐसे तो सबसे सोना है असल में कौन? खुदा। तो रब को ढूंढते हैं उसमें, आप उसमें रब को देखते हैं। पहले उस मोहब्बत के दर्जे पर पहुंचिए। आपके नजदीक जिंदगी और मौत क्या है? वाह वाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे नजदीक क्या है? क्योंकि मैं भाई से पूछ रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मेरा पर्सनल व्हाट इज लाइफ? मेरे ख्याल से तो जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, जैसे कि आपने प्यार मायूस लोगों की बात है। लाइफ इज अ गिफ्ट। आपने कोई एप्लीकेशन तो नहीं देती है, या अल्लाह मैं अप्लाई कर रहा हूँ मुझे पैदा कर दो। हाँ, उसकी मेहरबानी, ऐसे उसकी मेहरबानी है ना, कैसे उसने आपको पैदा कर दिया। मौत जो है उस पर भी इसी तरह से राजी हो जाओ जिस तरह जिंदगी पर राजी हुए। ना वो आपके इख्तियार में थी, ना ये आपके इख्तियार में। हमारे मजहब में तो है ही नहीं, इंतकाल है ना। हमें तो दूसरी दुनिया में चले जाना है, मौत नहीं होती। हम तो शिफ्ट करते हैं, जगह change कर- जैसे मरते हैं। अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी खलीलुर रहमान कमर साहब की क्या है आप समझ? अभी आएगी इंशाल्लाह। अभी समझते हैं कि अभी आपने अब कामयाबी, इज्जत, शोहरत, दौलत सब उसकी मिल्कियत है भाई। मैं उस वक्त अपने आप को कामयाब समझूंगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ
मैंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया है, तब मैं कहूँगा आई एम सक्सेसफुल। अपने लिए तो जानवर भी जीते। मैं आपको 4 फार्मूले बताए हैं जिंदगी में, वो जो आप मुझसे तवक्को करते हैं या मुझसे मेरे बारे में सोचते हैं कि इसके कनेक्शंस हैं, तो वो कनेक्शन अचीव कर लीजिए, वो तो सबका रब है। लेकिन मेरा आपके बारे में ये बड़ा बिलीफ बन गया था और आज मुझे थोड़ा सा वो महसूस भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच साहब आपके इस टाइम का। बहुत अच्छी डिस्कशन रही जैसे कि आपने देखा है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।